मतलब हम लोगों ने अभी बहुलक समझा था पीछे वाले वीडियो में। अब हम लोग माध्यिका यानी आपके क्लास 10th में ये फॉर्मूला बेसिस लास्ट पॉइंट हो जाता है। तो माध्यिका अभी हम लोग समझेंगे कि माध्यिका क्या है। ये माध्यिका के लिए आपका सूत्र है। सूत्र में आप देख सकते हैं कि L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच। और ये जो टर्म यहाँ पे है, ये जो टर्म यहाँ पे है, इस टर्म को जो है यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा क्या टर्म है। शेखर कुमार, टर्म जो है ये बताया गया कि कौन सा क्या टर्म है। जैसे आप देख सकते हैं L किसको लिया है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। L हमेशा यही हुआ है, माध्यक वर्ग की, बहुलक में भी यही था। N जो है प्रेक्षणों की संख्या यानी टोटल प्रेक्षण कितने हैं वो N हो गया। CF आपको संचयी बारंबारता अभी आपने नहीं पढ़ा है, आपने से केवल बारंबारता आप जानते हैं। तो संचयी बारंबारता को जब समझेंगे, देखिए बारंबारता और संचयी बारंबारता में अंतर है। बारंबारता और संचयी बारंबारता में, उसको समझते हैं। जब कभी भी आपको बारंबारता, जब कभी भी आपको बारंबारता असेंडिंग ऑर्डर, देखो ये बढ़ते क्रम में है क्या, क्या ये बढ़ते क्रम में है, नहीं है। अगर ये बढ़ते क्रम में होता तो ये समझा जाता संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कब समझा जाता है, क्या ये बढ़ते क्रम में है, नहीं है। और जो वर्ग अंतराल होता है उसको दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे दे देगा कि 0 से अधिक, तो इसको 0 से अधिक समझते हैं, या आपको दे देगा 10 से कम, तो ये इसको, इसमें 10 की गिनती नहीं होती। 10 की गिनती तो इस ग्रुप में होती है, 10 की गिनती इस ग्रुप में। 20 की गिनती यहाँ होगी कि यहाँ होगी, तीसरे नंबर में होगी। 30 की गिनती कहाँ होगी, चौथे नंबर में होगी। तो इसको दो तरह से समझ सकते हैं। एक तरीका है कि 0 से अधिक वाला वर्ग अंतराल कहेंगे, और दूसरा क्या कहेंगे, 10 से कम वाला। तो ये एक अलग बात हो गई। विद्यार्थियों की संख्या जो हमारी बारंबारता है उसको अगर देखेंगे, अगर वो हमारा बढ़ते क्रम में हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, संचयी बारंबारता। और अगर बढ़ते क्रम में ना हो, ऐसे ही दिया हो, तो उसको क्या कहेंगे, बारंबारता। तो आगे क्वेश्चन जब बनाओगे तो क्वेश्चन में तुमको देखना है कि क्या वो बढ़ते क्रम में है, क्या वो नॉर्मल है। तो फिलहाल यहाँ पे ये बारंबारता है। तो अब देखो बारंबारता को संचयी बारंबारता में कैसे बदलते हैं। सबसे पहले जो तुम्हारा बारंबारता पहले ग्रुप का, उसको वैसे ही लिख दो। दूसरा लिखने का तरीका, इसके साथ इसको जोड़ो, तो 5 3 कितना हुआ, 8। फिर 8 4 कितना हुआ, फिर 12 3 कितना हुआ, 15 3 कितना हुआ, 18 4 कितना हुआ, 22 7 कितना हुआ। ये लॉजिक समझ में आई बात क्या की है। 8 कैसे हुआ, तो इसके साथ ये जुटा, इसके साथ ये जुटा, इसके साथ इसको जोड़े, इसके साथ इसको जोड़े, इसके साथ इसको जोड़े, इसके साथ इसको जोड़े। अब अभी मैंने बताया कि संचयी बारंबारता क्या होता है, बढ़ते क्रम में होता है। क्या है ये, 5 से बड़ा है ना 8, देख रहे हो बढ़ते जा रहा है ना। अब लॉजिक एक चीज देख, क्या ये जो बारंबारता हम बनाए हैं क्या ये सही है, संचयी बारंबारता निकला है, सही है कि नहीं। इसको जोड़ो, उतना यही आएगा, इसी का सम ये आएगा, ठीक है। अब इसी में क्या होता है कि कभी सवाल अगर तुमको संचयी बारंबारता ही दे दे, कभी सवाल तुमको, तो पहचान लोगे ना कि संचयी बारंबारता है, बढ़ते क्रम में रहेगा, तो उससे तब बारंबारता निकालना है। तो वहां पे क्या करेंगे, घटाएंगे। वहां पे क्या करेंगे, जैसे देखो वहां पे क्या करते, 5 को 5 ही लिखते, 8 में से 5 गया 3, 12 में से 8 गया 4, 15 में से 12 गया 3, 18 में से 15 गया 3, 22 में से 18 गया 4, 29 22 गया 7। लॉजिक समझ में आ रही है। यानी बारंबारता दिया रहे, संचयी बारंबारता निकालना हो तो जोड़ना है, संचयी बारंबारता दिया रहे, बारंबारता निकालना हो तो घटाना है। और समझेंगे कैसे कि ये संचयी बारंबारता है कि बारंबारता है, तो देखेंगे अगर बढ़ते क्रम में है तो वो क्या है, संचयी बारंबारता है, और अगर वो
नॉर्मल है, कोई बड़ा है छोटा है मिक्स करके है, तो वो क्या है, बारंबारता है। अब यहाँ पे जो हिंदी में लिखा हुआ है संचय बारंबारता, बट फॉर्मूला में लिखा हुआ है CF, तो इसको CF को कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? सिंचाई की जाती है। सिंचाई का अर्थ क्या हुआ? अधिक को जल पिलाना, अधिक को जल देना। क्या कहते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, संचयी बारंबारता हिंदी हो गया इसका। CF का हिंदी हो गया संचय, मतलब कि फुल फॉर्म संचयी बारंबारता। ठीक है। अब हमको इस सवाल पे अगर हमको इसको समझना हो कि कौन सा क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे आइए इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले आप देखिए कि आपका ये हो गया n, n किसको मानिएगा? यहाँ ध्यान से समझ लो कि कौन सा टर्म क्या होता है। n क्या हो गया? 29। n समझ गए। अब हमको समझना है कि मेरा CF, F, L और H क्या होगा। तो सबसे पहले H तो तुम लोगों को पता ही है क्या होगा। H क्या होगा? कितना का गैप है? गैप कितना का है? 40 से 50 में गैप कितना का है? H मेरा क्या हो गया? 2 को तो आसानी से समझ में आ गया। अब हमको समझना है ये सब। तो सबसे पहले n/2 कर लो, n/2 कर लो। तो n/2 करने का मतलब है कि 29/2। 29/2 को जब तुम आधा करोगे तो क्या होगा? 14.5। अब यहाँ पे समझो 14.5 आ गया, तो 14.5 का नियरेस्ट और मतलब कि बिगर, नियरेस्ट और बिगर मतलब नजदीक का बड़ा संचय बारंबारता कौन है? तो 14.5 के नजदीक का और बड़ा, तो देखो 14.5 से बड़ा कौन सब है? यहाँ से ये सब है, लेकिन नजदीक का बड़ा कौन है? फिर से देखो क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं नजदीक और नजदीक का बड़ा। बड़ा तो बहुत सारे हो गए ना इसमें, यहाँ से सभी बड़े हैं 14.5 से, लेकिन पहला बड़ा नजदीक का बड़ा कौन है? तो कौन है? 15। बात समझ में आई? तो ये जो 15 हो गया, तो इस 15 के ग्रुप का जो है वर्ग आ जाएगा ये संगत। तो इस तरह से मेरा जो वर्ग अंतराल लेना है वो वर्ग अंतराल हम किसको लेंगे? 30 से 40 को लेंगे, और इस 40 में मेरा 30 क्या माना जाएगा? L। 30 क्या माना जाएगा? कैसे L पता किए, समझ बात आई? चलिए, तो हमने L पता कर लिया, N पता कर लिया, H पता कर लिया। अब हमको क्या पता करना है? F और चलिए F और CF। F मेरा देखिए यहाँ पे क्या है, F आप देख सकते हैं कि इसी 15 का जो ये 3 है वो क्या हो जाएगा मेरा? F। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी कौन सी हो गई? 30 से 40 वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी हो गई। तो F मेरा क्या हो गया? 3। और CF जो होता है, CF को समझ लो, CF होता है जो आपने नजदीक का टर्म चुना था उसके एक पहले वाला, उसके एक माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग यही है ना, इसके ठीक पहले की संचयी बारंबारता, इसका मतलब 12। L पे क्या लिखा है? माध्यक वर्ग की, तो क्या निम्न सीमा लिए ना, 30 लिए। प्रेक्षणों की संख्या तो ले ही चुके हैं 29, CF ले चुके। F क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, और CF को पता है कम्युलेटिव। कुछ लॉजिक समझ में बात आई? F कौन होगा? माध्यक वर्ग की बारंबारता। CF क्या होगा? तो जो n/2 किए थे, n/2 का जो वैल्यू आया उसका जो पहले ढूंढ लेंगे कि कौन सा ये CF होगा। CF के ग्रुप में जाएगा नजदीक का बड़ा, और उसके जस्ट पहले वाला, उसके जस्ट पहले वाला, ये मेरा हो गया CF। ठीक है। तो ये था माध्यिका, इसको आपको अभ्यास करना है और इसके बेसिस पे फिर आपको ये सवाल